अध्याय 4 समतल में गति सदिश के सवाल चल रहे हैं। 1 से 25 तक हुए हैं, 26वां सवाल है। चलो अब क्या पूछा है, यदि ए दे रखा है तथा बी दे रखा है हो तो ए क्रॉस बी ज्ञात करो। ठीक है, सवाल ये आईएमपी सवाल उन्होंने देखो सर में आते हैं और अभी सब सवाल करो, फिर मैं आपको बता दूँगा कि इसमें से ये करना है, आपको बता दूँगा कि भैया इनमें से ये करना है। ठीक है, मतलब रिवीजन में अभी तो सब करो। ठीक है, चलो ए क्रॉस बी, ए डॉट बी निकालना सीख गए अपन। ठीक है, नहीं तो आज एक सवाल में बताऊँगा ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। अब डॉट मतलब अदिश गुणन निकालना सीख गए अपन। सदिश गुणन थोड़ा निकालना कठिन है, बड़ा है, देखो कैसे। ठीक है, हल एक ही सवाल को 2 बार होता हूँ ये वाला, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ए दिया हुआ है, ठीक, बी दिया हुआ है, इसका आपको क्रॉस निकालना है। क्रॉस मतलब सदिश गुणन, सदिश निकाल चुके हैं। सदिश गुणन थोड़ा कठिन पड़ता है। देखो इसका तरीका, ए क्रॉस बी, देखो एक सूत्र तो ये वाला है, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, एक सूत्र तो ये वाला है, लेकिन इसके अंदर कोण नहीं दे रखा है, ये तो निकाल लोगे आप, कोण नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आपको अलग विधि से निकालना है, वो अलग विधि समझो। ए क्रॉस बी यहाँ बनाते हैं छोटा, यहाँ बनाते हैं सारणिक, इसको बोलते हैं सारणिक। ठीक है, हालांकि ये गणित का है, गणित में शुरुआत वो अध्याय 12वीं के अंदर इसकी स्टार्टिंग है, कहाँ है भैया। ठीक है, तो सारणिक है, अभी सीख लो थोड़ा बहुत कि इसको सारणिक बोलते हैं, मोड नहीं, सारणिक बोलते हैं इसको। सारणिक के अंदर यहाँ लिखते हैं आई जे के, ऐसा दूरी पर। ठीक है, आई जे के लिखते हैं और यहाँ पर इसके नीचे तो पहले इसके नीचे ए वाला लिखते हैं, ए आगे है ना, ए वाला आई के गुणे वाला जो है वो यहाँ लिखते हैं, जे के गुणे में 1, के गुणे में 1, वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तरीका समझो, पूरी नई चीज़ है। बी वाला यहाँ लिखते हैं, आई के गुणे वाला 2, जे के गुणे वाला 3, के गुणे वाला 4। ठीक है, चलो आई जे के गुणे वाले लिख दिए ए वाले, बी वाले आई जे के गुणे वाले लिख दिए। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, तो इसका हल करने का तरीका समझो। गणित है मतलब एक तरीका नया। ठीक है, तो कैसे हल करते सुनो, इसको बोलते हैं रो मतलब पंक्ति। ठीक, इस पंक्ति के सापेक्ष खोलेंगे अपन, तो इसको बोलते हैं पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और इसको बोलते हैं स्तंभ, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। ठीक है, तो ये 3 पंक्ति बोलते हैं इसको और 3 स्तंभ बोलते हैं। अब इसको कैसे खोलते हैं अपन, इसके सापेक्ष खोलेंगे, तो देखो कैसे। ठीक है, इसके सापेक्ष हल करेंगे, तो ये जो है प्लस का है, प्लस लगाएंगे और आई लिख देंगे, फिर यहाँ छोटा सारणिक बनाएंगे, छोटा सारणिक। ठीक है, इसका छोटा रूप, फिर ये वाला लिखेंगे, लेकिन बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं हमेशा, तो यह माइनस, हमेशा माइनस यहाँ लगाएंगे। यहाँ धन हो तो ऋण लगाते, ऋण हो तो धन लगाते, लेकिन यहाँ हमेशा धन ही आएगा इन सवालों के लिए, तो धन आएगा तो यहाँ ऋण लगाएंगे, छोटा सारणिक। फिर इस पर प्लस, ये प्लस, ठीक, प्लस का है नहीं, क्या करा, इस पूरे को तीनों को लिख दिया, तीनों को लिखने पर शुरू वाला प्लस, बीच वाले में चिन्ह बदलना मतलब माइनस, और इसका वैसा का वैसा। ठीक है, और छोटे सारणिक बना लिया। छोटे सारणिक में लिखना है क्या है, ठीक है, तो छोटे सारणिक में क्या लिखना है, बोले आई बोलता है कि यार मेरी रो और मेरे कॉलम को छिपा लो, बाकी सब लिख दो। ये यहाँ पर हो बेटा, मेरी रो मतलब ये पंक्ति, और मेरा कॉलम मतलब ये स्तंभ, इसको छिपा लो और सब लिख दो। ये छिपाया हुआ इसके लिए, क्या बचा हुआ लिख दो, ये बचा हुआ है, तो 1 1 3 4। ठीक, नहीं समझ में आया। अब जे के लिए देखो, जे बोले कि मेरी रो और मेरा कॉलम छिपा लो, मेरी रो और मैं कॉलम में हूँ, क्या बचा है देखो, 5 2 1 4, देखो यही बचा है, बोले लिख दो ऐसा सही, 5 2 1 4। ठीक है, केवल बोलते मेरी रो और मेरा कॉलम छिपाओ, ये रहा जो बच्चा, बोले लिख दो। नई चीज़ें बेटा समझना। ठीक, अब बोले आगे क्या करना है, बोले आगे ये करना है प्लस आई, तो ये अपनी जगह पर, इसको हल करना है, छोटा कोष्ठक बना लो, बोले इसको हल करना है, छोटा कोष्ठक बना लो। अब कोष्ठक हो बेटा, अब सारणिक नहीं है, के छोटा कोष्ठक। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, 2 मिनट समझो। इसको हल ऐसा करते, ठीक है, इसका गुणा इधर करते हैं, पहले ऊपर से नीचे, 1 चौक 4 ने माइनस लगा देते, ये -1 से लगाया। ठीक है, 1 चौक 4, फिर नीचे का ऊपर गुणा करते, 3 एकम 3, ऊपर से नीचे 1 चौक 4 करके माइनस लिख दो, फिर ठीक, फिर इधर 4 पंजो 20, -1 से लगाते हो, इधर 2 एकम 2 की अपनी जगह, 5 3 15, ऊपर से नीचे -1 से 2 एकम 2, प्लस आई, 4 में से 3 गया तो 1,
-5। 20 ये घट रहा होगा, 20 में से 2 गया, मतलब 20 रुपये, 2 रुपये कट जाता तो 20 रुपये दे के आया तो 18 दे वापस देगा, ये 18। ठीक है, ये अरे जे है, ये जे ठीक, प्लस के 15 में से 2 गए तो 13। ठीक, चलो गुणा करो, तो धन में धन का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे अपन प्लस का चिन्ह लगाते नहीं, ये तो लगा रखा था मैंने लेकिन लगाते नहीं। तो आई एकम आई, इसका इसमें गुणा करा, ऋण का धन में करा, धन इसके पास तो माइनस का 18 जे, धन में धन का करेंगे धन 13 के, ये इसका उत्तर है। अब सुनो बेटा, ये है सदिशों का सदिश गुणन। देखो उत्तर भी सदिश में आया, मतलब आई जे के में आया। इसके पहले वाले सवाल जो करवाए थे आई डेट बी, उसमें सवाल उत्तर जो आ रहा था वो संख्या में आ रहा था, कोई संख्या मतलब अदिश राशि, आई जे के वाली मतलब सदिश राशि। चलो इसको वापस समझो, आपको ये प्रोसेस 2-1 बार करके ना रखना है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे 4-5-7 सवाल है वो अपन पूरे करेंगे। देखो वापस से बेटा, वापस से समझना इसको। चलो दिया है ये वाला, आपको A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B निकालने के लिए तरीका याद करो, सारणिक बनाते हैं, यहाँ I लिखते हैं, यहाँ J लिखते हैं, या यहाँ K लिख देते हैं, ये सारणिक, इसको बोलते हैं सारणिक। ठीक, डिटर्मिनेंट्स। चलो I J के गुणे वाला यहाँ लिखते हैं 5 1 1, इसके गुणे 5, I J के नहीं लिखते, इसके गुणे वाला I J के यहाँ हो गया बेटा एक बार, 2 3 4। ठीक, हल करने का तरीका समझो कैसे, इसको बोलते हैं रो, 3 रो है, रो मतलब पंक्ति और एक कॉलम। ठीक है, तो इसके सापेक्ष खोलेंगे अपन, तो कैसा आई लिखेंगे, आई आगे प्लस लगाते हैं लेकिन अभी लगा दिया अपन ने, छोटा सारणिक, बीच वाला का चिन्ह बदल के लिखेंगे छोटा सारणिक, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे जो है वो, तो इसका धन का चिन्ह है, बीच का बदल दिया माइनस हो गया और इसका धन है वो। छोटे छोटे सारणिक बने, तो छोटे सारणिक में लिखना क्या है, तो छोटे सारणिक में आई बोलता है कि मेरी रो और मेरा कॉलम छुपा लो, जो है लिख दो 1 1 3 4। जे वाला बोलता है मेरी रो मेरा कॉलम छुपा लो, लिख दो 5 2 1 4। के वाला बोलता है मेरी रो मेरा कॉलम छुपा लो, लिख दो 5 2 1 3। चलो अब आगे क्या, तो बोले आगे ये है के प्लस का। ठीक है, तिर्यक गुणा करो, 4 एकम 4, मन से माइनस लगाओ और फिर नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, 3, पहले ऊपर से नीचे जाना है बेटा, जे ऊपर से नीचे 20 माइनस करो 2, प्लस के ऊपर से नीचे 15 माइनस करो 2। ठीक, चलो A क्रॉस B प्लस I, 4 में से 3 गया तो 1, अब ये घट रहा है बेटा, माइनस जे, 20 में से 2 गया तो 18, प्लस के 15 में से 2 गए तो 13। अब इनका आपस में गुणा होगा, किनका, इनका, तो प्लस अब आगे लगाएंगे नहीं। ठीक, आगे प्लस की जरूरत नहीं पड़ती, आई माइनस 18J प्लस 13K। ठीक, चलो अब A क्रॉस B जितने भी निकालेंगे या सदिश गुणन जितने भी निकालेंगे ऐसे ही निकालेंगे। अब देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्योंकि 2-4 सवाल करने के बाद ये प्रैक्टिस हो जाती है। हल देखो, इनका सदिश गुणन निकालना है, सदिश हो, अदिश होता तो डाट, सदिश है तो क्रॉस, I प्लस 2J माइनस 3K, B बराबर माइनस 2I प्लस 3J माइनस 5K। सदिश गुणन लिख देते हैं, सदिश गुणन, सदिश गुणन। सदिश गुणन का सूत्र याद करो कि ये A क्रॉस B तरीका है, मतलब सूत्र नहीं तरीका है, I J K, इसके गुणे वाला 1, इसके गुणे वाला 2, इसके गुणे वाला माइनस 3, चिन्ह सही दो बेटा, इसके गुणे वाला माइनस 2, इसके गुणे वाला 3, इसके गुणे वाला माइनस 5। ठीक है, चलो A क्रॉस B कैसे बताया था, प्लस I छोटा सारणिक, बीच वाले का चिन्ह बदलना है, छोटा सारणिक प्लस। ठीक, चलो कैसे लिखेंगे देखना। ये वाला बोलता है मेरी रो मेरा कॉलम छुपा लो, जो बचे वो लिख दो, 2 3 माइनस 3 माइनस 5, 2 3 माइनस। ठीक है, जे वाला बोलता है मेरी रो मेरा कॉलम छुपा, मेरी रो मेरा कॉलम 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। के वाला बोलता है मेरी रो मेरा कॉलम 1 माइनस 2 2 3। ठीक, ऐसा कोष्टक
माइनस जे ऐसा कोष्टक प्लस के ऐसा कोष्टक, ठीक है। इस कोष्टक में क्या करना है तो देखो तरीका समझना बेटा, इसका इधर गुणा करना है, बीच में माइनस लगाना है। तो -10 कैसे, धन में ऋण का करो ऋण आएगा, ऋण में धन का करो ऋण आएगा, धन में धन का करो तो धन आएगा, ऋण में ऋण का करो धन आएगा। मतलब दो ऋण हो गुणे में तो धन हो जाते हैं, दो धन हो तो धन हो जाते हैं, लेकिन एक भी ऋण एक ऋण होगा, दो में से एक ऋण होगा तो ऋण हो जाएगा। धन में धन का करो धन होता है, ऋण दो ऋण होगा तो धन हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो एक ही ऋण है, इसलिए 5 दूनी 10, ये माइनस ये मन से लगा रखा है, ठीक है। ये माइनस जो है वो मन से लगता है, ठीक। चलो इसका इधर एक धन एक ऋण है तो माइनस का 9, कोष्टक इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये माइनस बाकी है। सो 9 -10 माइनस बीच में लगाना ज़रूरी है, और इनका फिर माइनस आएगा, -3 3 3 9 माइनस आएगा बेटा। चलो फिर से -5 क्योंकि एक ही माइनस है ना, ये माइनस लगाना ज़रूरी है बीच का, ठीक, बीच का माइनस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये 2 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 3 6 प्लस का, ठीक है, प्लस हो गया बेटा। हो चलो 2 माइनस है ना, चलो 3 एकम 3 माइनस लगाना ज़रूरी है, ठीक। ऊपर से नीचे 3 एकम, नीचे से ऊपर के लिए पहले माइनस लगा लो। तो देखो एक माइनस है तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4, कोष्टक लगा दिया क्योंकि माइनस आएगा बेटा। हो माइनस आने के कारण कोष्टक आया। फिर से देख लो 5 दूनी 10 माइनस आएगा, 3 3 9 माइनस का क्योंकि एक माइनस है, 5 एकम 5 माइनस का एक माइनस तो जरूरी आएगा, 2 माइनस है तो प्लस हो गया 6, 3 कम 3 एक माइनस आएगा, और 2 दूनी 4, ये माइनस कौन सा है इनका है, ठीक है। चलो अब हल करेंगे, माइनस प्लस में जिसकी गड़बड़ है उसको ज़रूर तकलीफ आएगी। चलो -10 माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है, 2 माइनस है ना, ये अलग है, अभी इसका हल नहीं कर रही है, तो ये आपस में ना माइनस माइनस दो माइनस एक साथ दिख रहे हैं, -j। चलो ये जोड़ लो, जुड़ रहा है ये -11, ये माइनस माइनस प्लस मत करना, ये 6 रुपये का कर जाए या 5 रुपये का कर जाए तो टोटल कर जाए 11 रुपये का हो जाएगा, ये वो हो रहा है, ये तो आपस में चिन्ह का हो रहा है, ठीक है। चलो प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस, देखो 2 चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं बिना संख्या के। चलो प्लस i -10, देखो 10 रुपये का कर्जा था, आपने 9 रुपये दिए तो 1 रुपये बचेंगे। देखो जोड़ घटाव अलग है, गुणा अलग है, इसका बहुत ध्यान रखना, और ये प्रैक्टिस से आएगा, मैं 50 बार बताऊंगा, नियम ये है जोड़ घटाव का गुणे का, ठीक है। चलो ये माइनस प्लस हो जाएगा 11 जी, गुणा हो रहा है बेटा, कोष्टक वाले चीज़ गुणा है में के 4 3 7। चलो अब माइनस हटा, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण है तो लगाना ही पड़ेगा, आई में 1 का करेंगे तो माइनस आई, ठीक है, बाकी अपनी जगह पर। चलो ये काय का आया a क्रॉस b का। चलो मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस प्लस कितनी बार भी बताऊँगा, आप खुद नहीं करोगे देखो तब तक नहीं होगा। तरीका जरूर बता दिया कि भैया इसका इधर ना इसका इधर करना है, ये बीच में माइनस लगाते हैं, ये तरीका, और अभी तो और बता दूंगा। लेकिन माइनस प्लस जब तक खुद करके नहीं देखोगे तब तक अपन कभी भी नहीं सुधार सकते, इसका बस ध्यान रखना। गुणे में अगर 2 माइनस हो तो प्लस हो जाएंगे, और 1 माइनस 2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। और जोड़ घटाओ में तो कर्जे वाला सिस्टम सही है। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे करवाता हूँ सवाल में। चलो वापस समझो, ए दे रखा है बी दे रखा है तो a क्रॉस b ज्ञात करो, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट इसमें से देखना, हल लिख रहा हूँ मैं तो a क्रॉस b, ठीक। अब दिया है वापस करना एक बार, आई जे के ऐसे ही लिखते हैं, ए वाला हो बेटा, ए वाला आगे तो ए वाला 1, इसका गुणे वाला, इसके गुणे वाला -4, इसके गुणे में 2, ठीक है। इसके अब यहाँ लिखेंगे वो 5 6 1 a क्रॉस b, ये तो सारणिक हो गया। तरीका इसके सापेक्ष खोलते, देखो सब में एक तरीका सारणिक है, सॉरी i लिखेंगे छोटा सारणिक बनाएंगे, चिन्ह बदल के लिखेंगे j छोटा सारणिक बनाएंगे, प्लस के शुरू वाला लास्ट का चिन्ह वही है, प्लस प्लस बीच वाला चेंज, ठीक है। और छोटा सारणिक, छोटा सारणिक में क्या लिखेंगे, ये i वाला बोलता है मेरी रो मेरा कॉलम हटाओ, जो बचे वो -4 6 2 और 1, j वाला मेरी रो मेरी कॉलम 1 5 2 1 1 5 2 1, के वाला बोलता है मेरी रो मेरा कॉलम 1 5 -4 6, ठीक, प्लस i छोटा कोष्टक बेटा, सारणिक नहीं छोटा कोष्टक के छोटा कोष्टक, छोटे कोष्टक में क्या आएगा,
वही तिर्यक गुणा। -4 में 1 का गुणा करेंगे तो मैंने बोला 2 में से 1 भी अगर माइनस हो तो माइनस आएगा, और दोनों माइनस हो तो प्लस, गुणे में होटा, दोनों प्लस हो तो प्लस आएगा, गुणे में होटा केवल। तो ये इधर का इधर गुणा करा तो -4, क्योंकि एक ही माइनस है, ये माइनस लगाना ज़रूरी है। -1 से लगता है 6 दूनी 12, ठीक है। एक एकम एक, दोनों प्लस के, माइनस लगाना ज़रूरी है, माइनस, ठीक। ये 5 दूनी 10, ठीक है। चलो 6, माइनस लगाना ज़रूरी है। चलो 5 चौक 20, एक माइनस है तो 20 आएगा माइनस का, इसलिए कोष्टक लगा दिया, ठीक है। कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि माइनस का 20 आ रहा है, ठीक है। ये माइनस तो पहले से ही देखा। चलो जुड़ेगा ये, क्यों? क्योंकि 12 रुपया कट जाता, 4 रुपया कट जाओ, और ये गुणा नहीं हो रहा बेटा, ये तो प्लस हो जाता। ये 12 रुपया कट जाता, 4 रुपये का और कर्जा लिया है तो माइनस का 16, ठीक है। क्यों? 16 रुपया कट जाओगे, कर्जा मतलब माइनस, ठीक है, माइनस जी। देखो ये 10 रुपया कर्जा था, 1 रुपया चुका के आए तो 9 रुपये कर्जे में बचेंगे ना, ठीक। ये जोड़ घटाव का ऐसा नहीं है, प्लस के। चलो 6 माइनस देखो गुणा है, 2 चिन्ह एक साथ है, 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता है, तो प्लस का 20। अभी जोड़ घटाओ बाद में इसका, गुणा करो, धन में ऋण का करेंगे तो 1 माइनस है इसलिए 16i, माइनस 2 माइनस है, गुणे में होगा, गुणा कर रहे हैं तो प्लस 9j। अभी पहले इनको जोड़ेंगे आपस में तो 20 और 6 26, -16i प्लस 9j प्लस 26 के, ठीक। ये क्या आया? A क्रॉस B, ठीक। चल फिर से देखो यही सवाल। अब देखो इसमें गड़बड़ है इसलिए मैं दिया लिख रहा हूँ। A दे रखा है 5i - j, B दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k। देखो B आपको 3 का दे रखा है और ये 2 का दे रखा है, तो कंप्लीट करो। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कंप्लीट करना बताया था, इसके पहले वाला वीडियो देखना सवाल में। तो क्या करते हैं इसमें, मन से लिखते हैं 0k, जो नहीं है k नहीं है ना तो उसको प्लस 0k करेंगे, k नहीं है इसलिए 0 प्लस 0k, बेटा k नहीं है तो। चलो अब फिर तो वही शुरू हो जाएगा वापस से। कैसे? A क्रॉस B i j k, इसके गुणे में 5, इसके गुणे में -1 हो बेटा, 1 मानते तो -1 हो जाएगा, इसके गुणे में 0, 2 3, इसके गुणे में -4, ठीक। ध्यान रखो जो नहीं है उसको 0 के, मतलब k वाला नहीं होता 0 के, j वाला नहीं होता 0j कर लेते, ठीक है। चलो A क्रॉस B, तरीका वही, छोटा सारणिक, बीच वाला का चिन्ह बदलना है, छोटा सारणिक प्लस k, छोटा सारणिक ये, ठीक है। i के लिए -1 3 0 -4, ठीक। j के लिए 5 2 0 -4, k के लिए 5 2 -1 3। चलो छोटा छोटा कोष्टक क्या आएगा इधर? चल 2 माइनस गुणा कर रहे हो बेटा इसका, इधर 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। और ये बीच में -1 से, ठीक है। चलो इधर का इधर 3 का 0 में करते 0 गुणा करते हैं, 0 गुणा किसी में करते 0 हो जाता है, ठीक है। चलो इधर 1 माइनस है, फिर मतलब माइनस का आएगा 20 माइनस, इधर से इधर करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 करेंगे तो, ठीक है। चलो 5 3 15, -1 से लगाते हैं, ये वाला माइनस अलग लीड से, ठीक। और नीचे से ऊपर देखो 1 माइनस इसलिए माइनस आएगा इसे, इसलिए कोष्टक लगा दिया, माइनस का 2। 4 में आप 2 घटा रहे हैं, 4 में से 0 गए तो 4, मतलब 4 रुपये लेके गए, बोले कर्जा कितना, बोले कुछ भी नहीं, तो 4 रुपये पूरे बचेंगे। चलो 20 रुपया कर्जा आपने कुछ भी नहीं दिया, और कर्जा 0 का ही कर्जा लेके आए, तो इस -0 वाला का मतलब नहीं है, लेकिन -20 में -0 जोड़ोगे तो माइनस का 20 आएगा, ठीक। प्लस k 15, माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस होने पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का 2 गुणा करो 4, देखो धन लिखेंगे नहीं अपन, ठीक है। आगे ऋण होता लिखना पड़ता है, ऋण ऋण धन की 2 माइनस है 20j, ठीक है। चलो 17, ये डायरेक्ट गुणा कर दिया बेटा, 17 आएगा, मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, A क्रॉस B, ठीक। चलो क्लिक करो इसको,
चलो 30वां और 31वां आपको करना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करो, ये उत्तर दे रखा है उसका। ए दे रखा है तथा बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी इसका उत्तर दे रखा है, ये आपको करना है। ठीक है, ठीक। 32वां, सिद्ध करो कि सदिश परस्पर लंबवत है। परस्पर समांतर, परस्पर लंबवत होता है तो ए डॉट बी बराबर 0, मतलब इसको निकालते हैं और 0 आ जाता है। ठीक है, ए डॉट बी 0 आ जाता है तो परस्पर लंबवत होता है। और यहाँ है परस्पर समांतर, तो परस्पर समांतर की शर्त याद कर लो, दो सदिश समांतर है तो उनका सदिश गुणन शून्य होता है। सदिश गुणन मतलब ए क्रॉस बी, इसका मतलब कुछ नहीं, केवल अगर इसका ए क्रॉस बी निकालोगे, अगर वो 0 आ जाए तो बोलते कि दोनों समांतर है। ठीक है, समांतर मतलब ऐसे। ठीक है, चलो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको दिया लिख दिया और ये लाइन लिख दी। यदि दो सदिश समांतर है तो उनका सदिश गुणन शून्य होता है, अर्थात ए क्रॉस बी बराबर 0। ठीक, तो कुछ नहीं, ए क्रॉस बी निकालो, अगर वो 0 आ जाए तो सही है और 0 नहीं आए तो अपनी गलती है, क्योंकि सिद्ध करने को बोला है उनने, आएगा ही आएगा। ठीक, तो देखो कैसे, ए क्रॉस बी आई जे के, चलो आई के लिए 1 1 1, जे के लिए 2 2 2, 0 आ जाना चाहिए बेटा। चलो काम वही, प्लस माइनस प्लस। ठीक, एक क्रॉस भी ऐसे ही निकालना है बेटा। ठीक है, चलो 1 1 2 2, 1 1 2 2, बहुत बढ़िया, 1 1 2 2, ए क्रॉस बी आई, छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक छोटा कोष्टक, चलो तिर्यक गुणा 2, नीचे से ऊपर -1 से लगा दिया, 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2। ठीक, बहुत बढ़िया। 0 0 0, 0 के अंदर गुणा करोगे तो 0, इसके अंदर गुणा करोगे तो 0, के अंदर 0 करोगे तो सब चीज़ आ गई 0। तो अपन बोलेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये तो सिंपल सा सवाल था, सिद्ध हुआ, ये लिख दिया अपने परस्पर। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, परस्पर समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, चलो दिया है, लिख दिया है मैंने। ये शर्त होती है क्या, यदि दो सदिश समांतर है तो इनका सदिश गुणन शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि भैया समांतर सदिश क्या हो तो क्या होता है, तो उनका सदिश गुणन क्या होता है, शून्य होता है। चलो ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये तो सूत्र लगा दिया। ठीक, सूत्र यहाँ से शुरू होता है, आई जे के, चलो 2 -3 7, यहाँ से 2 -3 7, -4 6 -14। ठीक, चलो ए क्रॉस बी प्लस आई, अब तो प्रैक्टिस हो गई बेटा, प्लस के, आई के लिए पूरी रो पूरा कॉलम, -3 6 7 -14। जे के लिए 2 -4 7 -14, 2 -4। ठीक, जे के अब तो डायरेक्ट हो बेटा, 2 -4 -3 6। चलो देखते, 14 42, 2 माइनस इसलिए प्लस, मन से माइनस लगाते बीच में, 7 6 42। ठीक, -28, एक ही माइनस है ना, 7 चौक 28, बीच में माइनस हो बेटा, ये माइनस लगाते हैं। और आपको मालूम है एक माइनस से तो माइनस हो जाए, ये माइनस है सूत्र का है, 7 चौक 28, माइनस का 28 हो बेटा। ठीक, प्लस के 12, माइनस सूत्र का, और 2 माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, 4 3 12। ठीक, ये माइनस तो पहले से ही, 42 में 42 ख़त्म, अरे अभी नहीं काटते, -28 माइनस माइनस प्लस 28 कटेगा तो सही, 0। ठीक है, अब कट जाएगा, 0 पूरा ख़त्म, तो 0 0 पूरा 0। ठीक, सिद्ध हुआ। क्लिक करो बड़ा सवाल, चलो 34वां आपको करना है, 35वां मैं करूँगा, दोनों सेम सवाल है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको ए डॉट बी निकालना है, ए क्रॉस बी, मतलब अदिश गुणन और सदिश गुणन निकालना है। हालांकि पुराने सवाल में इसको सेपरेट करवा चुका हूँ, इसको भी सेपरेट करवा चुका हूँ, बस ये मिला के दे रखा है और एग्ज़ाम में मिला के आया हुआ है 4 नंबर में।
प्रतिदिन मैं करवा रहा हूँ, इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, दोनों दे रखा है, तो ये मैं एक सवाल पूरा करवा रहा हूँ और ये भी टुकड़े टुकड़े में करवा चुका हूँ, लेकिन इसको देख लो और इसमें आपको सेल्फ करना है। ये करोगे तो बहुत सारे सवाल का रिवीजन हो जाएगा पुराने, ठीक है। चलो हल, ए दे रखा है 5i माइनस जे, बी दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक। चलो चूँकि इसमें एक चीज़ ऑप्शंस दे रखी है, मतलब एक चीज़ कम दे रखी है, देखो इसमें 3 चीज़ दे रखी है, इसमें 2 ही चीज़ दे रखी है, तो अपन इसको लिखेंगे मन से 0k, ये मन से लिखा, ठीक है। पहले क्या निकालना है आपको, अदिश गुणन, ए डॉट बी मतलब अदिश, अगर नहीं हो तो लिख जरूर देना ताकि याद रह जाए कि अदिश गुणन है ये, अदिश गुणन ए डॉट बी। कैसे निकालते हैं ए डॉट बी? ए डॉट बी निकालने के लिए दोनों को लिख दो डॉट में, ठीक है। ऐसे लिखते हैं अदिश, अदिश का तरीका 5i माइनस जे प्लस 0k डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक। चलो अदिश गुणन का तरीका है 6 कोष्ठक बनाओ ऐसे जोड़े में, ठीक। पुराना सवाल देखना हो बेटा, अदिश के बहुत सारे सवाल करवा रखे मैंने। आई के गुणे वाला, आई के गुणे वाला 5 2, जे के गुणे वाला -1, जे के गुणे वाला 3, के गुणे वाला 0, के गुणे वाला -4, ठीक। ऐसा करते, ठीक है। अदिश में 5 दूनी 10, 2 मतलब एक माइनस है इसलिए माइनस का 3, 3 कम 3, एक माइनस इसलिए माइनस आएगा, लेकिन 0 गुणा करोगे तो सब चीज़ 0 हो जाएगी। 10 में से 3 गया, 7 बचेगा, ये आया ए डॉट बी। ये सब पुराना था बेटा, ठीक है। चलो अब आपको सदिश गुणन निकालना है। देखो अदिश गुणन में अदिश राशि आती है, मतलब एक संख्या आएगी, आई जे के नहीं आएगा। सदिश गुणन ए क्रॉस बी आई जे के, ठीक। आई जे के अभी करवाया ऐसा सवाल आपने, फिर भी देख लो। चलो पहले 5 -1 0, 2 3 -4, तरीका अभी करते आए अपन। आई प्लस का आई, ठीक है, प्लस का आई छोटा सारणिक, माइनस का जे बीच वाला कोष्ठक चिन्ह बदलते बेटा प्लस के, और लिखते क्या ये इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम -1 3 0 -4, इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम 5 2 0 -6, के लिए के की रो के का कॉलम 5 2 -1 3, ठीक। चलो इधर कर देता हूँ इसको, बराबर ए क्रॉस बी बराबर आई छोटा कोष्ठक माइनस जे छोटा कोष्ठक प्लस के छोटा कोष्ठक। चलो आई के लिए 2 माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा 4, माइनस मन से लगाते हैं, 3 में 0 करेंगे तो 0, ठीक है। इसका इधर 1 माइनस इसलिए -20, माइनस मन से करते हैं, 2 में 0 करेंगे तो 0, ठीक है। 5 3 15, 1 माइनस मन से, और 2 में से 1 माइनस इसलिए माइनस आएगा, माइनस का 2, ठीक। 4 में 0 जाएगा तो 4, -20 में से 20 जाएगा तो मतलब माइनस माइनस जोड़ो या घटाओ, 0 का मतलब यही होता है, ठीक। के 15 माइनस माइनस प्लस 2, गुणा करोगे तो 4i माइनस माइनस प्लस 20j। देखो ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15 और 2 17, तो 17 की, ठीक। ये क्रॉस आया है और ये डॉट आया, ठीक। चलो ये आपको करना है, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। चलो नया पैटर्न, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करो। दोनों सवाल ऐसे ही हैं। चलो दोनों में करवा रहा हूँ, सूत्र पहले समझ लो। दो सदिशों के बीच के कोण का सूत्र cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटे मोड ए मोड बी। और ये आया कहाँ से? इस सूत्र से आया, सदिशों के अदिश गुणन से। ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी cos थीटा, ये सूत्र होता है बेटा। cos थीटा निकालो तो cos थीटा बराबर गुणे वाला बटे में ए डॉट बी बटे मोड ए मोड बी। ठीक है, ये सूत्र है। ये कैसे आया ये बता दिया मैंने। ठीक है, बाकी आपको सूत्र डायरेक्ट याद रखना है। चलो अपने को cos थीटा निकालना है तो आपको निकालना है ए डॉट बी, मतलब दोनों का गुणा और मोड ए मोड बी, दोनों का मापांक या परिमाण। अब कैसे निकालते हैं? तो पहले मैं मोड ए मोड बी निकालूंगा, फिर डॉट निकालूंगा, फिर डायरेक्ट मान रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब अलग से निकाल के यहाँ मान रखूँगा। देखो कैसे। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चलो हल।
ए दे रखा है आपको -2i -2j -2k, बी दे रखा है i प्लस जे प्लस के। ठीक, चलो पहले मोड ए मोड बी फिर ऊपर वाला निकालूंगा। तो पहले मोड ए निकाल लेता हूँ। जिसको मोड ए नहीं निकालना है तो बता रहा हूँ, सबसे पहले अपन ने यही सीखा था, सबसे पहले सवाल में यही सीखा था, ऐसा कोष्टक बना के ऐसे 3 कोष्टक मतलब अंडरवुड बना के 3 कोष्टक बना देते हैं और धन धन लिखते हैं बीच में। ठीक है, और वर्ग वर्ग लगाते हैं। आई के गुणे वाला लिखते हैं यहाँ पर, आई जे के गुणे वाला लिखते हैं यहाँ पर के गुणे वाला। ये तरीका है बेटा इसका। ठीक है, चलो 2 का वर्ग 4 -2 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 4। ठीक है, 3 का 4 आया, जोड़ना है बेटा हो तो ये 12 हो जाएगा। बाहर निकालो इसको तो आएगा ये 2 दूनी 4 2 रूट 3 कैसे 12 6 2 3 3 जोड़ा बाहर आता है 2 गुणित 3। ठीक, 2 रूट 3। चलो मोड भी निकाल लो कैसे, सेम टू सेम, कोष्टक कोष्टक कोष्टक। ठीक, अंडरवुड लगाया और कोष्टक 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 का वर्ग। ठीक है, इसके गुणे वाला 1, इसके गुणे वाला 1, इसके गुणे वाला 1, 1 का वर्ग 1 1 1 रूट 3, ये आ गया बी। ठीक, मोड ए आ गया, मोड बी आ गया। अब ए डॉट बी निकालना है। ठीक है, चलो पहले अब ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी मतलब अदिश गुण होता है बेटा, ए डॉट बी। जिसको नहीं निकालना है तो बता दो, ऐसे निकालते। अभी ताज़ा निकाल के बताया था, डॉट ऐसे निकालते। ठीक है, चलो ए -2i -2j -2k, ए वाला लिख दिया, बी वाला i प्लस जे प्लस के। चलो कैसे निकालते, 6 कोष्टक ऐसे, ये 6 कोष्टक। ठीक, चलो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। चलो i के गुणे वाला -2 1, जे के गुणे वाला -2 1, के गुणे वाला -2। ठीक है, i के गुणे वाला जे के गुणे वाला और के गुणे वाला के गुणे वाला। चलो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, -2 गुणा करो बेटा, ये तो -2 गुणा करा -2, इतना तो कर लेते हो। 2 रुपया कर्जा 2 रुपया कर्जा 2 रुपया कर्जा, तो टोटल कर्जा कितने का हो गया, 6 रुपये का। ठीक, ये 3 चीज़ आ गई, 1 2 3। अब कोड निकालना है। ठीक है, तो माना ए तथा बी के बीच का कोण थीटा, ये अपन ने मन से माना। तो सूत्र है cos थीटा बराबर ए डॉट बी, याद कर लेना सूत्र, मोड ए मोड बी। ठीक है, चलो ये सूत्र याद था माइंड में, तभी अपन ने सब निकाल के पहले पटक लिया। ए डॉट बी आया -6। ठीक, मोड ए मोड बी, मोड ए आया 2 रूट 3 गुणित मोड बी आया रूट 3। अब देखो इधर cos थीटा बराबर -6 2 रूट 3 का गुणा करते तो 3 आता है। ठीक है, तो रूट 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा। ठीक, चलो cos थीटा बराबर -6/6 काटोगे तो -1। ठीक, चलो cos थीटा बराबर यहाँ लिख देता हूँ, cos थीटा बराबर -1। ठीक, अब रुक जाओ बेटा, cos थीटा में 1 जो होता है वो 0 डिग्री का मान है, और cos थीटा में -1 जो होता है वो cos 180 डिग्री का मान है। नहीं याद है तो अभी याद कर लो, cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तो इस -1 की जगह मैंने लिखा cos 180, इस -1 की जगह लिखा cos 180। ठीक, तो cos से cos काटना नहीं है, लेकिन कट गया तो 180 डिग्री, मतलब इनके बीच का कोण 180 डिग्री। फिर से देख लो 2 मिनट। ए डॉट बी लिखा -6, मोड ए 2 रूट 3 और मोड बी है 2 रूट 3 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 गुणा करने पर काटोगे तो -1 आएगा। ठीक है, cos के अंदर माइनस किसका मान है, तो बोले cos 180 का। ठीक है, फिर cos से cos हटाया तो थीटा बराबर 180। ठीक है, अब ये प्रोसेस पूरी इसमें और क्लियर होगी। ठीक है, कि प्रोसेस क्या करेंगे, तो देखो कैसे, ए i प्लस 2j माइनस के, बी i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक, चलो अपने माइंड में चलना चाहिए ये सूत्र अगर माइंड में है तो आप पहले ए डॉट बी मोड ए मोड बी निकालोगे, तो पहले मोड ए मोड बी निकाल लो। यहाँ से डायरेक्ट निकालना आसान पड़ता है, वर्ग वर्ग वर्ग, तरीका याद करो इसका। ठीक है,
अंडर रूट लगा के 3 कोष्टक वर्ग करना है, इसके गुणे में 1, इसके गुणे में 2, इसके गुणे में -1, ठीक। चलो मोड ए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है, वर्ग हो उधर भी हुआ था 1, 4 ने 1 5 ने 1 6, बाहर आएगा ही नहीं 6। चलो बी का मोड वर्ग 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 1, इसका वर्ग 2, मतलब 2 का वर्ग -2, ये लिखा बस होगा आई जे के वाले। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √9, बाहर निकलेगा तो 3, ठीक है। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि मोड जो होता है, ये वाला जो मोड है, मोड ये मापांक वाला है, ठीक है, सारणिक नहीं मोड है, तो ये मोड वाली जो चीज़ है वो प्लस में ही आती है, ठीक है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। चलो ए डॉट बी बराबर, क्यों एक डॉट बी है, डॉट बी निकालना है ना, तो ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी निकालने का तरीका, दोनों को लिख दो, बीच में डॉट, ठीक, i + 2j - 2k, 6 कोष्टक छोटे छोटे, बीच में प्लस लगाना जरूरी है बेटा। चलो इसके गुणे में 1, सॉरी हाँ, मतलब i के गुणे में 1, i के गुणे में 1, j के गुणे में 2, j के गुणे में 2, k के गुणे में -1, k के गुणे में -2, ठीक। i j गुणा वाला देखते हैं तो 1, 2 में 2 का करेंगे 4, ऋण में ऋण का 2 ऋण है तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक। ए डॉट बी बराबर 5 ने 2 7। चलो ए डॉट बी आ गया, मोड ए आ गया, मोड बी आ गया। माना ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है, तो सूत्र वही cos थीटा बराबर मोड ए मोड बी, सॉरी ए डॉट बी बटे मोड ए मोड बी, रखो मान cos थीटा। ए डॉट बी कहाँ है, ये रहा 7, मोड ए कहाँ है √6, मोड बी कहाँ है 3, गुणे में है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं अपन, दिखाओ, चूँकि इसका कोई सा मान नहीं मालूम है अपने को, नहीं मालूम है, तो पहले एक बार तो यूँ लिख दो कि कुछ कट भी नहीं रहा है, 3√6 आ गया है, कुछ कर भी नहीं सकते आप, अंदर ले जा नहीं सकते, 18 नहीं कर सकते इसको, ठीक है। चलो तो केवल इसको एक तरीका होता है, थीटा बराबर लिखे है ना cos इनवर्स 7/3√6, समझो इनवर्स का मतलब क्या, जैसे cos थीटा बराबर 1/2 होता, तो cos थीटा मैं बता दूँ 1/2 मान होता है 60 डिग्री का, तो मैं लिख देता cos 60 डिग्री, ठीक है, और काट के थीटा बराबर 60 डिग्री लिख देता। लेकिन यहाँ ऐसा मान आ गया जिसको आपने मान ही नहीं पता है, जैसे मान लो तो ये आ गया 4/5 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो अपन इसको क्या करेंगे, थीटा हटा के cos इनवर्स 4/5, इनवर्स मतलब उधर जाके घात माइनस में ले लो, इसको बोलते हैं इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। तो इसका उत्तर ऐसा लिख दिया, थीटा बराबर cos इनवर्स 7/3√6, ठीक है। यहाँ पर मान आ रहा था, इसका मान मालूम था, इसका मान मालूम नहीं था, इसलिए लिख दिया, ठीक है। चलो क्लिक करो इसको। चलो 38 ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, ये आपको करना है, इसका उत्तर लिख दिया, इसमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ए दिया है i - j + 2k, बी दे रखा है 3i + 2j - k। चलो मोड ए निकाल लो, वर्ग वर्ग वर्ग, बीच में प्लस हो बेटा, 1 - 1 2, 1 + 1 + 4, अब डाइड करो बेटा, √6 वर्ग वर्ग वर्ग, 3 2 - 1 9 1 1, सॉरी 9 4 1, √14। आपको ए डॉट बी ओ निकालना है, i - j + 2k, 3i + 2j - k, ए डॉट बी, ठीक, छोटा कोष्टक 6 बार। चलो 1 3 -1 2 2 -1 3 -2, ठीक, -2 क्यों, क्योंकि एक बार माइनस है, ठीक है, एक बार माइनस, इस पर माइनस, 3
₹2 कट जा, ₹2 कट जा, ₹4 कट जा, ₹4 कट जा था, ₹3 चुका है तो ₹1 कट जा बच्चे का। ये जोड़ घटाओ ऐसे ही करा करो, ठीक। चलो ये आ गया मोड ए, ये आ गया मोड बी आ गया। चलो माना इनके बीच का कोण थीटा है, कॉस थीटा बराबर सूत्र है ये मोड ए मोड बी। चलो ए डॉट बी कितना है -1 √6 और √14। बाहर आ रहा है क्या ये 2 × 7 नहीं आएगा। चलो ये 2 × 3। चलो अब इसको आगे बढ़ा के देखो ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर देखो -1, इसको लिख सकते हो पूरे को एक साथ, क्योंकि कोष्टक ऐसा लिख सकते हो √a √b, √a भी लिख सकते हो, अंदर लिख सकते हो, ठीक है। चलो कॉस थीटा बराबर आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है बता दो कैसे। 6 को लिख सकते हो 2 × 6, 14 को लिख सकते हो 2 × 7 = 14, ठीक। ये पहले वाले सवाल में नहीं हो रहा था ऐसा, लेकिन इसमें हो रहा है 2 × 6 और 7 × 2 = 14। देखो जोड़ा बाहर आ रहा है, ये इसलिए करा है मैंने। कॉस थीटा बराबर -1, 2 बाहर, अंडर क्या बचा 7 × 21। तो अब थीटा बराबर कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा -1, पता है ना इन्वर्स हो जाता है 2 √ 21, ठीक। देखो इस हालांकि चल जाएगा यहाँ तक, लेकिन ये उचित यही चीज़ है, ठीक है। उचित यही चीज़ है कि आपने इसको अंदर ले लिया और 2 को लिखा 2 × 6, इसको लिखा 2 × 7 = 14, 2 बाहर आ जाएगा 7 × 21 थीटा बराबर, ठीक। चलो ये होमवर्क है आपको करना है। चलो लास्ट सवाल करूँगा, इसके बाद अब क्लिक कर। छोटा सूत्र, यदि 2 सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन 0 होता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर 0, या फिर ए डॉट बी बराबर 0 आ जाए तो कह दो कि ये दोनों परस्पर लंबवत। ये सवालों में सूत्रों में बताया है, पहले भी बताया, ठीक है, कि ए डॉट बी बराबर 0 हो तो परस्पर लंबवत हो, और ए बी परस्पर लंबवत हो तो ए डॉट बी बराबर 0, मतलब अदिश गुणन 0 होता है, ठीक है। ये सवाल दे रखा है तो सिद्ध करना है कि ए तथा बी परस्पर लंबवत है। देखो समझो बेटा, ये दे रखा है तो बोले सिद्ध करो कि ए तथा बी परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है मतलब ए डॉट बी बराबर 0 आना चाहिए लास्ट में, ठीक। तो परस्पर लंबवत शर्त तो यही। चलो आ जाएगा, 2 बार बताऊँगा। पहले देखो a + b a - b दे रखा है। मैंने इनको मोड हटाने के लिए, मोड में हल नहीं होते तो मोड हटाने के लिए इनका वर्ग करा, ठीक है। चलो अभी मान लो कि बेटा मोड का वर्ग करते हो तो आप इसका मोड हटा सकते हो। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ इसका, लेकिन किसी भी सदिश के परिमाण का वर्ग अदिश का परिमाण होता है, ठीक है। या अभी तो एरो ही चलने देंगे, ठीक है। तो आप इसको अगले स्टेप में हटा सकते हो। वर्ग लगा है तो वर्ग तो लगेगा, लेकिन ये हटा सकते हो, ठीक है। मोड a - b का मोड सूत्र लगा सकते हो इसमें, कैसा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। सूत्र याद है ये? अरे सूत्र है, पहला का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2ab। सूत्र है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab बराबर, ये सूत्र है a का वर्ग धन b का वर्ग -2ab। माइनस क्यों? क्योंकि हम बीच में माइनस है, और ठीक है। यहाँ जो डॉट मतलब ये सूत्र लगाते हैं तो जो गुणे आता है वो डॉट वाला आता है, क्योंकि यहाँ पर ये डॉट वाला चलता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना डॉट वाला चलता है। a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab डॉट वाला, क्रॉस वाला नहीं, ठीक है। a का वर्ग धन b का वर्ग -2a डॉट b, ठीक है। सबको इधर बुला लो, वर्ग वर्ग 2a डॉट b, a डॉट b माइनस, और इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्यों हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 कर आया, ठीक है। अब देखो a वर्ग प्लस का, एक वर्ग माइनस का, b वर्ग प्लस का, b वर्ग माइनस का, 2a वर्ग दोनों मिलके, सॉरी 2a डॉट b, 2a डॉट b, तो 4a डॉट b हो जाएगा। अरे 2 जैसे 2x, इसको x मान लो, 2x तो 2 2 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 2a डॉट b 4a डॉट b हो जाएगा। चलो a डॉट b निकालो गुणाला बटे में, ठीक, गुणाला बटे में, तो 0/4 ऊपर अगर 0 है ना तो सबको 0 कर देगा। तो देखो a डॉट b 0 आ गया। उन्हें बोला सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर लंबवत है, और अपने को मालूम है कि 2 परस्पर लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 आता है। तो बस लास्ट में लिखना आता है ए और बी परस्पर लंबवत है। ये आने पर मालूम पड़ेगा परस्पर लंबवत है, मतलब इसको 1-2 बार करना पड़ेगा,
क्या करना है, इसको लेना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, वर्ग करके मोड़ हटा के ने कोष्टक लगाना है, फिर सूत्र लगाना है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, इधर माइनस का लगेगा, अंदर बुलाना है, जो कट रहा काटना है, 4 हो जाएगा, a डॉट b निकालना है, गुणा वाला बट्टे में जाएगा, इसको 1-2 बार करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ पूरा सिस्टमेटिक इसको। चलो क्वेश्चन ने दिया रखा, दिया है a प्लस b बराबर a माइनस b, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करा, ये वर्ग चढ़ा दिया। वर्ग चढ़ाने के बाद अगली स्टेप आपको छोटे कोष्ठक में चाहिए, क्योंकि किसी परिमाप का वर्ग अदिश होता है, अदिश मतलब आप हटा सकते हो उसको, ठीक है। चलो अब इसका सूत्र लगाया, कोष्ठक बेटा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a डॉट b, ध्यान हो यहाँ a डॉट b लगेगा, और ये सूत्र लगाया इसका हो, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, सूत्र लिखवाने के लिए सूत्र यही है, इसका लगाया a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2a डॉट b, माइनस है इसलिए माइनस, ठीक है। सबको बुला लो इधर, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a डॉट b, बुला सको, माइनस a का वर्ग, चिन्ह बदलते आएंगे उठाओ, b का वर्ग प्लस 2a डॉट b, उधर कुछ भी नहीं बचा, बाहर उधर हो बेटा, सबको ले आएंगे 0, a वर्ग से a वर्ग खत्म, b वर्ग से b वर्ग, माइनस प्लस है ना, 2a वर्ग 2a वर्ग, सॉरी 2a डॉट b 2a डॉट b हो जाएगा 4a डॉट b, a डॉट b निकाल लो, गुणे वाला बटे में a डॉट b बराबर 0/4 मतलब 0, अतः a तथा b परस्पर लंबवत है, सिद्ध हुआ। ये सूत्र अपने को पता है बेटा, ऐसा होता है, लंबवत होता है, इसलिए सिद्ध हुआ। क्लिक करो बेटा, IMP क्वेश्चन है, और ये 26 से 40 तक सवाल है आज के, ठीक है।